उसी सीरीज में आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा राउटिंग एल्गो है दैट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ये देखिए भाई, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ये हमारा यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग बेलमैन फोर्ड राउटिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग एल्गोरिथम है। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूटेशन की जाती है, ठीक है ना, और हर एक राउटर अपनी राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। देखिए कैसे, इसकी एल्गोरिथम वगैरह मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उससे आपको सीधा समझ में आएगा। तो डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल पे ही चलता हूँ, उसी से आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए अपना एक न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ है। ये फिगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा या फिर आपको ये बताया जाएगा कि इसका नेबर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में हम राउटर जे के लिए, ये जो एरो बना हुआ है, राउटर जे के लिए हम लोग रूट कंप्यूट करेंगे, है ना। तो अब ये कंप्यूटेशन कैसे होगी, जे का पहले आप देखिए नेबर कौन कौन से हैं। तो जे का नेबर एक आई है, एक के है, एक एच है और एक ए है। मतलब ए, आई, एच और के। तो आपको प्रॉब्लम में ये दिया जाएगा, ए की टेबल दी जाएगी, आई की टेबल दी जाएगी, एच की टेबल दी जाएगी और के की टेबल दी जाएगी। मतलब जिसके लिए आप कंप्यूट करेंगे उसके जो नेबर्स हैं उसकी टेबल आपको दी जाएगी। इसका मतलब समझिए क्या दिया गया है। ये इसका मतलब है ए टू ए इसकी डिस्टेंस 0, ए टू बी 12, ए टू सी 25, ए टू डी 40, ए टू ई इस तरीके से। इसका मतलब आई टू ए, आई टू बी, आई टू सी, आई टू डी, आई टू ई इस तरीके से, सेम एच के साथ और सेम के के साथ। इसके साथ आपको एक और चीज दिया जाएगा कि जे से ए तक पहुंचने में आपका कितना डिस्टेंस है। तो जे से ए तक का डिले है 8, डिस्टेंस कह लीजिए या डिले कह दीजिएगा, तो ये 8 दिया गया है। जे से आई तक पहुंचने तक का डिले दिया गया है 10, जे से एच तक का दिया गया है 12 और जे से के तक का दिया गया है 6। अब जे के लिए नई टेबल आपको ये कंप्यूट करनी पड़ेगी, ये टेबल हमको बनानी पड़ेगी जो ये वाली बनी हुई है, ये कंप्यूट करके आएगी। इसका मतलब क्या है, अगर जब हम ये एंट्री फिल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जे से ए तक पहुंचने में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, मतलब किसके थ्रू है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे वाया ए है, वाया ए, वाया आई, वाया एच, ये हम अभी कंप्यूट करेंगे। और कितनी डिस्टेंस या कितने डिले पे जाएगा वो हमें कंप्यूट करना है। तो देखिए हम इसका तरीका आपको बताते हैं कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे बेलमैन फोर्ड एल्गो लगेगी। सपोज करिए, आपको मैं रिपीट कर देता हूं, दिया क्या जाएगा, जे से इसके नेबर पे डायरेक्ट पहुंचने का डिले दिया जाएगा जे टू ए, जे टू आई, जे टू एच, जे टू के और ए आई एच के का सभी पे पहुंचने का ये टेबल आपको गिवन होगा। अब देखिए, अब मुझे जे से लेकर ए तक पहुंचने की टेबल कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का तरीका है, सीधा सा फॉर्मूला है कि मिनिमम वैल्यू हम देखेंगे। किसमें मिनिमम वैल्यू देखेंगे, डायरेक्ट पहले तो हम देखेंगे जे टू ए, जे टू ए प्लस, पहले ए के लिए देखिए, तो ए टू ए आप उसको लिखिए या मत लिखिए, बात एक ही है, तो मैं लिख देता हूं जे टू ए टू ए। इसका मतलब क्या है, जे टू ए पहुंच गए, कॉमा दूसरा आई है ना, तो जे टू आई प्लस आई टू ए। तो इससे आप जे से आई पे जाएंगे, फिर आई से ए पे जाएंगे, तो इससे आप जे से ए तक पहुंच जाएंगे। प्लस तीसरा क्या था, एच, तो फिर जे से एच और एच से ए, कॉमा, तो इस तरीके से आप जे पे ए पहुंच जाएंगे। चौथा कौन सा है, के, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं जे टू के प्लस के टू ए। ठीक, तो मतलब जितने भी हमको नेबर दिए गए थे उन सभी नेबर पे हमने जे से ए तक का पहुंचने का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, डिले निकालेंगे। ये देखिए वाया ए हो गया, ये वाया आई हो गया, ये वाया एच हो गया, ये वाया के हो गया। तो देखिए इसकी हम वैल्यू डालते हैं तो क्या आएगी, मिनिमम ऑफ जे टू ए कितना दिया गया, ये देखिए 8, तो आप लिख दीजिए 8 प्लस ए टू ए तो 0 0, कॉमा जे टू आई कितना दिया गया है 10, ये प्रॉब्लम में गिवन होगा आपको, प्लस आई टू ए कितना हो गया 24
अब J2H, तो J2H कितना दिया गया है 12 प्लस H2A कितना दिया गया है, ये देखिए वैल्यू 20, तो 12 प्लस 20। J2K, तो J से K तक की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 6 प्लस K से A तक की पहुंचने की वैल्यू कितनी दी गई है 21। ठीक, ये 24 ये दिया गया था। ठीक, तो सभी का A से निकालने का आप देख लिया। अब आप इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू यही आएगी 8। ठीक, और वाया किसके आई है, ये A के। तो यहां पर देखिए मैंने डिस्टेंस J से A तक का शॉर्टेस्ट रूट निकाल दिया कि 8 का मिनिमम डिले होगा और वाया A, पहली एंट्री ये फिल हो गई। अब निकालेंगे दूसरा J से B तक के लिए। देखिए J से B तक का कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू पहले मैं लिख देता हूं। पहले नेबर कौन सा था, A, तो J से A प्लस A टू B, मतलब J से B तक पहुंचे हम वाया A। दूसरी वैल्यू, दूसरा नेबर क्या है I, तो J से I प्लस I टू B, तो J से हम लोग B तक पहुंच गए वाया I, कॉमा तीसरा कौन सा है H, तो हम क्या लिखेंगे J2H प्लस H टू B, तो J से B यहां पर पहुंच गए वाया H। और चौथा क्या डालेंगे वाया K, तो J से K प्लस K टू B, इस तरीके से आप ये पहुंच जाएंगे वाया K J टू B। सेम प्रोसेस है, जैसे यहाँ A पे जा रहे तब यहाँ B पे जाने लगे। तो अब इसकी वैल्यू निकालिए कैसे आएगी, मिनिमम ऑफ J2A कितना दिया गया देखिए 8 प्लस A टू B, अब A की टेबल देखिए A से B तक का कितना दिया गया है 12, कॉमा J2I कितना दिया गया है 10 प्लस I टू B कितना दिया गया है 36, J2H कितना दिया गया है 12, H टू B कितना दिया गया है 31, J2K कितना दिया गया है 6 प्लस K टू B, K से लेकर B तक कितना दिया गया है 28। ठीक है, अब देखिए मिनिमम कौन सा आएगा इसमें, यही मिनिमम आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 20, और वाया किसके आया है ये A के, तो 20 कॉमा A, ये हमने एंटर यहां पे कर दिया। जो मिनिमम आएगा वो कि J से B तक पहुंचेंगे हम, मिनिमम डिले मिलेगा 20 का, और किसके थ्रू जाएंगे वाया A जाएंगे। ठीक, तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके दिखाई आपको J से A तक के लिए, और ये कैलकुलेट करके दिखाई J से B तक के लिए। बस यही फंडामेंटल हर जगह चलता रहेगा। आप देखिए ये वैल्यूज कॉमन है सभी में, 10 10 12 12 6 6 20, और ये वाली वैल्यूज बदलती जाएगी। एक और कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सपोज करिए आपको जाना है J से C, अब तो कैसे निकालेंगे, मिनिमम ऑफ, पहला नेबर कौन सा है A, तो आप डालेंगे कैसे JA प्लस AC, इसके बाद JI प्लस IC, दूसरा I है ना, तीसरा क्या है H, तो JH प्लस HC, इसके बाद JK प्लस KC। अब देखिए J से C तक सभी में पहुंच रहे हैं हम लोग, J से C है ना, ये वाया A वाया I वाया H और वाया K। वैल्यू डाल दीजिए, तो मिनिमम ऑफ JA कितना दिया गया है 8, A टू C कितना दिया गया है 25, फिर J2I कितना दिया गया है 10, I टू C कितना दिया गया है 18, J2H 12, H टू C कितना दिया गया है 19, J2K 6, और K2C कितना दिया गया है 36। अब देखो इसमें मिनिमम कौन सा आएगा, 25 8 33 हो जाएगा 28, और ये 31 और ये 42, तो ये वाली मिनिमम हुई वैल्यू, ये वाली 18 और 10 28। तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम क्या आया 28, और ये किसके थ्रू आई है वाया I, दूसरी वाली वैल्यू है ना, I के थ्रू निकाल लेते ना ये वैल्यू, तो वाया I। तो सेम चीज इंसर्ट हो जाएगी कि J से C तक पहुंचने के लिए 28 का मिनिमम डिले लगेगा,
और वाया जाएंगे आई के। इस तरीके से आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर J2D कैलकुलेट करेंगे, फिर J2E कैलकुलेट करेंगे, फिर J2F, J2G, H, I, J, K और L, सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी इसी तरीके से, और सारी वैल्यूज आप यहां पर फिल करते जाएंगे। अब देखिए इसमें यहां पर डैश लगाना पड़ेगा J2J के लिए, क्योंकि J से J तक पहुंचने के लिए ये वाली जो लाइन है, J से J तक पहुंचने के लिए हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि सेल्फ नोड है, तो यहां पर हम 0 फिल कर देंगे और यहां पे डैश लगा देंगे इस तरीके से। ये बात याद रखने वाली है, और बाकी सभी में पूरा प्रोसीजर एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, जिसमें हम लोग बेलमैन फोर्ड एल्गो का यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सारी कंप्यूटेशन आप आगे कर लीजिएगा, ये वैल्यूज आपकी आएंगी, तो इसके हिसाब से ये चीज चलती रहेगी। राइट, अब देखिए आगे। अब डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम अराइज होती है। क्या? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आपने अभी देखा एल्गोरिथम में हम लोग नेवर को ही प्रीफर करते हैं, कि सपोज करिए ये फिगर बना हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपने एक जे राउटर लिया था, तो इसके नेबरहुड कौन कौन से हैं, उन्हीं पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, अभी मैं एग्जाम्पल को बैक करके दिखाता हूं। ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या किया था, जे राउटर को कंसीडर किया था ना, इसके नेबर पे हम लोग डिपेंडेंट थे, आई, के, एच और ए। किसी पे भी जाना हो, जे से मुझे किसी भी रूट पे जाना हो, किसी भी राउटर पे जाना हो, तो हम अपने नेबर के थ्रू ही जाते थे। देखिए ये वाया आई जाएगा या आई जाएगा या एच, आई, जे, के, नेबर के थ्रू ही जाएगा। अब अगर नेबर करप्ट हो जाए देन उसके बाद कंडीशन क्या होती है, वो सिनेरियो इसमें एक अकर होता है, जिसको जरा समझिए। इसमें एक प्रॉब्लम होती है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। क्या? देखिए जरा क्या है। ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को देखिए। इसमें देखिए मैंने क्या किया, ए का नेबर बी का नेबर सी का नेबर डी का नेबर ई, ये सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। डिस्टेंस वेक्टर यही कहता है कि नेबरहुड के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, दैट्स गुड। पहले ये देखिए, ये परफेक्ट प्रॉब्लम दी गई है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होगा, पहले इसको ही देख लीजिए। चलिए, ये एक आपका फिगर बना हुआ है जो नेबरहुड है। अब देखिए इनको क्या करना है, ए से कम्युनिकेट करना है, बी सी डी और ई को ए से कम्युनिकेट करना है। तो इनिशियली अभी सारे ब्लैंक हैं। ठीक, अब बी ने देखा कि मेरा ए से डिस्टेंस 1 का है, मतलब 1 डिस्टेंस पे मैं ए से कम्युनिकेट करा दूंगा, तो इसने अपनी वैल्यू कर दी 1, बाकी सारे ब्लैंक रहे आफ्टर 1 एक्सचेंज। अब सी ने देखा कि बी ए से 1 की डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करा रहा है, मैं बी से 1 की डिस्टेंस पे हूं, तो इसने क्या किया, अपनी वैल्यू कर ली 2। इस वैल्यू को देखते हुए, इस 1 को देखते हुए, भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1, तो सी ने देखा कि मेरी डिस्टेंस 1 की है, तो इसने 2 कर लिया, कोई बात नहीं, आफ्टर 2 एक्सचेंज। अब डी ने देखा कि सी, डी का नेबर सी है, कि सी ए से 2 की डिस्टेंस पे कम्युनिकेट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसने देखा 2 की डिस्टेंस है, मैं से 1 की डिस्टेंस पे हूं, तो इसने अपनी वैल्यू कर ली 3। अब ई अपने नेबर पे डिपेंडेंट रहेगा, डी पे। इसने देखा कि डी जो है 3 की डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करा रहा है ए से, तो इसने अपनी वैल्यू कर ली 4। और ठीक भी है, जाहिर सी बात है भाई, बी ए से 1 की डिस्टेंस पे कराएगा, सी 2 की, ठीक है, इसने 1 + 1 कर लिया। डी सी के एक डिस्टेंस पे था, तो इसने 2 में +1 कर लिया, और ई ने डी के एक डिस्टेंस पे था, तो ई ने डी की डिस्टेंस में 1 + 1 कर लिया। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 हो गई। ठीक बात, अभी तक कोई इशू नहीं था। अब इस फिगर में देखिए, इनिशियली 1 2 3 4, ओके, यहां तक की कहानी आप समझ चुके थे। अब सपोज करो बी राउटर करप्ट हो गया, बी राउटर जो था ये हो गया करप्ट। अब क्या होगा, अब बी ने देखा कि इसके 2 राउटर हैं, एक इसके नेबर 2 हैं, एक ए और एक सी। अब बी राउटर करप्ट हो गया, तो बी ने देखा इस सी को कि सी ए से 2 की डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करवा रहा है, तो इस 2 को देखते हुए बी ने अपनी वैल्यू कर ली 3। बात समझ आई? एक्चुअली ए से कम्युनिकेशन कौन करवा रहा था, बी, बट ये लिंक हमारी हो गई ब्रेक। अब बी ए से कम्युनिकेशन तो कर नहीं पाएगा, ये लिंक अगर ब्रेक हो गई, राउटर करप्ट ना होके बी और ए के बीच की लिंक करप्ट हो गई, ऐसे कहिएगा आप कि बी और ए के बीच का जो लिंक था ये ब्रेक हो गई,
तो अब बी ए से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ये क्या हुआ, ये इस राउटर पे चला गया सी पे, ये भी तो इसका नेबर है। तो इसने देखा कि सी ए से 2 की डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करा रहा है और मेरी इससे डिस्टेंस कितनी है 1, तो बी ने इसको देखते हुए अपनी वैल्यू कर ली 3। अब आगे क्या हुआ, जैसे ही इसने वैल्यू अपनी 3 की तो सी ने अपनी वैल्यू बढ़ा ली 4। क्यों, क्योंकि बी से ये हमेशा बढ़ा रहा था, तो इसने देखा बी की वैल्यू 3 हो गई, तो ये समझेगा अच्छा बी इससे 3 की डिस्टेंस पे, हम 1 की डिस्टेंस पे, तो इसने अपनी वैल्यू बढ़ा दी कितनी, 4 कर दी। अब क्या हुआ, सी ने जब अपनी वैल्यू 4 करी तो सी की 4 को देखते हुए बी ने अपनी वैल्यू कर ली 5। ठीक, अब आगे जैसे ही बी की वैल्यू 5 हुई तो इस 4 को देखते हुए इस बी ने कर ली अपनी वैल्यू 5। डी ने देखा कि अच्छा इसकी वैल्यू 4 हो गई है, इसने अपनी वैल्यू 1 बढ़ा ली 5। ठीक, अब इसकी ये इंक्रीमेंट तो हो गया, आगे देखा कि ये वैल्यू अच्छा 5 हो गई है, तो सी ने अपनी वैल्यू कर ली 6 और इस 5 को देखते हुए ई ने अपनी वैल्यू कर ली 6 इस 5 को देखते हुए। ठीक, आगे क्या हुआ, इसने जैसे ही 6 किया तो इसने कर लिया 7, इसने 7 किया तो भाई इस 6 को देखते हुए डी ने भी अपना एक काउंटर बढ़ा दिया 7। ठीक, अगले स्टेप में ये 7 हुआ तो इसने अपनी वैल्यू बढ़ा ली 8। ठीक, और इसके 7 होते ही इसने भी अपनी एक वैल्यू बढ़ा दी 8। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, जो एक्चुअल लिंक थी जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा था वो तो हो चुकी है ब्रेक। ये सब क्या कर रहे हैं, अपने नेबर को देख रहे हैं, इस नेबर को देख के सारे अपनी काउंटिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ती बढ़ती इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी, ये सारी वैल्यूज भी इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगी, ये वैल्यूज भी इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगी, ये भी एक दूसरे को देख के बढ़ाते रहेंगे, बट कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। मतलब काउंट इन्फिनिटी तक चलता जाएगा मैथमेटिकली कैलकुलेशन में, बट एक्चुअली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग कहते हैं अ पाथ टू एन अनरीचेबल नोड, उस नोड तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का ड्रॉबैक है। ठीक, तो ये एल्गो थी हमारी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट एल्गो। नेक्स्ट 5वीं राउटिंग एल्गो है लिंक स्टेट राउटिंग। ये क्या है, ये हमारी एक यूनिकास्ट राउटिंग एल्गो होती है। ये अपने नेबर को भी डिस्कवर करती है और उनके एड्रेस से लर्न करती है। ठीक, सेट द डिस्टेंस फाइंड आउट करती है, कॉस्ट फाइंड आउट करती है, इसके बाद पैकेट को बताती है। अभी पूरा एल्गो हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने शॉर्ट पॉइंट लिखे हुए हैं, अभी मैं पूरा एल्गो जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये 6 स्टेप में हमारी पूरी प्रोसेस होती है, कौन सी, लिंक स्टेट राउटिंग की। तो 6 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए इसका फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है लर्निंग अबाउट द नेबर। पहले वो पता लगाता है कि भाई हमारे नेबर कौन कौन से हैं। अब नेबर कैसे पता लगाएगा, देखिए बहुत आसान है। ये होता है बाय सेंडिंग अ स्पेशल पैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो पैकेट। इस हेलो पैकेट की हेल्प से ये नेबर को फाइंड आउट करेगा। तो कैसे, जैसे ये देखिए 2 फिगर मैंने बनाए हुए हैं, एक ये और एक ये। फॉर एग्जाम्पल सी को फाइंड आउट करना है कि इसके नेबर कौन कौन से हैं, तो ये क्या करेगा, अपनी सारी लिंक पे एक हेलो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक हेलो पैकेट यहां डिस्ट्रीब्यूट किया, एक यहां डिस्ट्रीब्यूट किया और एक हेलो पैकेट यहां डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जहां से भी इसको हेलो पैकेट का रिप्लाई आएगा वो समझ जाएगा कि ये हमारे राउटर नेबर हैं। तो सी का नेबर हो जाएगा डी, ई और इधर वाला, ये लेन से कनेक्टेड है तो लेन से इधर ए मिलेगा और इधर एफ मिलेगा। तो सी एक हेलो पैकेट भेजेगा तो सी को पता चल जाएगा कि हमारे नेबर कौन कौन से हैं। एक तो ए है और इधर एफ है, इधर डी है और इधर ई है। ठीक, कि सी के नेबर ये हमारे नेबर्स हैं। तो नेबर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये हेलो पैकेट का यूज करता है। एक हेलो पैकेट सेंड करेगा, सभी एक दूसरे को हेलो पैकेट सेंड करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, तो उसको पता चल जाता है कि हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिप्लाई नहीं भी आता है, सभी हेलो पैकेट सेंड करेंगे, ये भी हेलो पैकेट सेंड करेगा अपनी डेफिनेशन के साथ, ये भी हेलो पैकेट सेंड करेगा अपनी डेफिनेशन के साथ, ये भी हेलो पैकेट सेंड करेगा अपनी डेफिनेशन के साथ। तो ए को हेलो पैकेट किसके किसके मिलेंगे, बी के मिलेंगे और एन के मिलेंगे। इधर देखो इस फिगर एग्जांपल में अगर ई है, ई डी और सी, इस लिंक की अगर मैं बात करूं, ये जो लिंक है
तो अगर डी आपका हेलो पैकेट भेजेगा तो ये ई को भी भेजेगा, सी भेजेगा तो जी को भी भेजेगा। तो जिस ई को जिसके भी हेलो पैकेट मिलेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये हमारे नेबर्स हैं। तो कुल मिला के नेबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हेलो पैकेट का यूज किया जाता है। सारे राउटर्स जब भी बूट अप होते हैं, जब भी राउटर बूट किया जाता है तो वो अपने सारे लिंक पे हेलो पैकेट सेंड करता है अपनी डेफिनेशन के साथ। तो सभी को पता चल जाता है जो लिंक रिसीव कर रहा होता है कि हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं। ठीक बात। अब नेबर्स फाइंड आउट हो गए पहले स्टेप में। अब दूसरा स्टेप देखिए। दूसरे स्टेप में निकाली जाती है कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट के लिए हम लोग एक दूसरा पैकेट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इको पैकेट। इस इको पैकेट का मतलब क्या है? इको पैकेट का मतलब ये है कि ए पैकेट, फॉर एग्जांपल इस फिगर में देखिए ये राउटर ए है, ये इको पैकेट भेजेगा अपने नेबर्स को। ठीक, फिर उसका रिप्लाई भी आएगा। सबसे पहला काम ये होता है कि जिसको भी इको पैकेट मिले उसका रिप्लाई करे, है ना। इसका मतलब क्या है कि इको पैकेट सेंड किया जाता है एंड अदर साइड इज रिक्वायर्ड टू सेंड बैक इमीडिएटली। मतलब ए बी को इको पैकेट भेजेगा, वो बी तुरंत रिप्लाई भेजेगा। तो कॉस्ट कितनी निकलेगी इसके बीच के? डिले कितना होगा? ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगा प्लस बी से ए पे तक पहुंचने में जितना टाइम लगा डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो बाई मेजरिंग द राउंड ट्रिप टाइम एंड डिवाइडेड इट बाई 2 द सेंडिंग राउटर कैन गेट अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द डिले। उसको एक रीजनेबल अमाउंट पता चल जाता है कि भाई ए से बी तक हम अगर कोई पैकेट भेजेंगे तो इतना डिले लगेगा या इतना टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है ए टू बी प्लस बी टू ए डिवाइडेड बाई 2। ये राउंड ट्रिप टाइम हो गया। ए से बी तक पहुंचा, फिर बी से ए तक पहुंचा, देन डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से वो लिंक की कॉस्ट पता करता है। अब देखो कैसे कॉस्ट पता होगी। अब ए के नेबर कौन कौन से हैं? बी और ई। तो ये देखिए टेबल ए के लिए बनी है, इसके नेबर हैं बी और ई। नेबर पता चल गया हेलो पैकेट से, और इको पैकेट से ए से बी तक गया और बी से ई तक आके और उसको हाफ किया जब, तो सपोज करो उसको डिले मिला 4 मिली सेकेंड या 4 माइक्रो सेकेंड। ए से ई तक जाने में 5 का डिले मिला। सेम चीज बी के लिए। बी के राउटर नेबर कौन कौन से हैं? ए, एफ और सी। तो ए, सी और एफ, इनका टाइम हो गया, ये डिले लिख लिया। फिर सी के नेबर कौन कौन से हैं? बी, ई और डी। तो बी, डी और ई और इनका डिले। तो हर एक राउटर के लिए इन्होंने अपनी एक ये इंफॉर्मेशन बना ली। जो भी इसके राउटर है वहां तक पहुंचने का डिले या लिंक कॉस्ट कितनी आई, वो कॉस्ट इन्होंने निकाल के यहाँ पे लिख ली। इसके साथ 2 चीजें और लगाते हैं ये, एक सीक्वेंस नंबर और एक एज। ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। सीक्वेंस नंबर का यूज इसलिए करते हैं कि अगर कोई डुप्लीकेट पैकेट मिल जाए तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट जो है उसको रखना है, बाकी पुराना वाला या तो डिस्कार्ड करना है, या अगर डुप्लीकेट कॉपी मिल रही तो उसको डिस्कार्ड करना है। और एज का मतलब है कि कितने टाइम तक वो पैकेट एक्टिव रहेगा नेटवर्क पे, उस एज के बाद वो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम तक कोई भी पैकेट नेटवर्क में नहीं रहता है। तो सीक्वेंस नंबर और एज इसलिए दिए जाते हैं कि किसकी डुप्लीकेट पैकेट को एक तो आसानी हो जाए, इसके लिए सीक्वेंस नंबर देते हैं, और एज का मतलब है कितने टाइम तक वो नेटवर्क में रहेगा। तो ये टेबल इस तरीके से बन जाती है। इससे हम लोग निकाल लेते हैं लिंक कॉस्ट। ये था दूसरा स्टेप। अब देखिए तीसरा स्टेप, डिस्ट्रीब्यूटिंग लिंक स्टेट पैकेट। अब थर्ड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूटिंग द लिंक स्टेट पैकेट। अब लिंक पे पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम लोग 2 फ्लैग का यूज करते हैं, सेंड फ्लैग और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, एसी के फ्लैग। ठीक है ना। ये सीक्वेंस नंबर है, मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस नंबर 21, 20, 21। इसका मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस नंबर का ये पैकेट जा रहा है, अगर डुप्लीकेट पैकेट आएगा तो सेम सीक्वेंस नंबर का होगा तो वो डिस्कार्ड कर देगा। एज 60, 60, 59, 60, 59 मिली सेकेंड या सेकेंड जो भी होगा, उससे इतने टाइम तक ये पैकेट नेटवर्क में रहेगा। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिंग द लिंक स्टेट पैकेट, ये टेबल जो मैंने बनाई हुई है ये राउटर बी के लिए बनाई हुई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये राउटर बी के लिए बना हुआ है, मतलब इसी फिगर से बना हुआ है, ये राउटर बी है। ठीक है। अब देखो बी के नेबर कौन कौन से हैं? एक ए है, एक सी है और एक एफ है। तो इसलिए सेंड फ्लैग भी या तो ए को जाएगा या सी को जाएगा या एफ को जाएगा, और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग या ए को जाएगा या सी से आएगी एक्नॉलेजमेंट या एफ से आएगी। तो ए सी एफ हो गई। ठीक, ये डेटा जाता रहेगा। तो पहले इनको आप समझ लीजिए, ए
सी और एफ, इन तीनों की। अब देखिए जरा, बी से डेटा ए को जाना है, ठीक। अच्छा ये और देख लीजिए, सोर्स दिया गया, ये सोर्स है कि ए से डेटा जाना है, तो मतलब ए टू बी, ए टू, फिर एफ टू बी, फिर ई टू बी, सी टू बी और डी टू बी, इस तरीके से, है ना। तो अब एक एक करके समझिए, डेटा ए से जाना है कहां तक, बी तक, ठीक। या बी तक मत कहिए, ये ए सी और एफ इसके राउटर थे, तो सोर्स तो ये हो गया, ए से जाएगा, वाया बी जाएगा, वाया बी, इसके थ्रू, है ना। अब देखो, सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है, तो ए से ए तक तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए उसको फिल कर दिया 0। अब ए से डेटा जो जाएगा सी को जाएगा या फिर एफ को जाएगा, तो बी से डेटा कहां जाएगा, या तो सी को जाएगा या फिर एफ को जाएगा, तो इसलिए सी और एफ पे सेंड फ्लैग 1 हो गया। 1-1 क्यों हुआ है, क्योंकि डेटा बी से सी को जाएगा या फिर एफ को जाएगा, ठीक। एक्नॉलेज कैसे किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट ए से आया है ना सोर्स, तो एक्नॉलेजमेंट तो ए को जाएगी, तो इसलिए ए वाले काउंटर पे एक्नॉलेजमेंट कर दी 1 और ये दोनों फील्ड कर दी 0, ठीक। नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। फॉर एग्जाम्पल एफ है ये, ठीक। तो एफ से टेबल किसके लिए बन रही है, बी के लिए, तो एफ से एफ को तो डेटा जाएगा नहीं, इसलिए एफ से एफ की टेबल हो गई 0। डेटा कहां जाएगा, या तो ए पे जाएगा या फिर सी पे जाएगा, तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। एक्नॉलेज किसको किया जाएगा, एफ को ही किया जाएगा, तो एफ के एक्नॉलेजमेंट वाला फ्लैग कर दिया 1, बाकी दोनों 0। अब सी वाला देखो दोबारा से सी को डेटा नहीं जाएगा, इसलिए 0 कर दिया। सी से डेटा या तो ए को जाएगा या एफ को जाएगा, तो ये दोनों 1 हो गई। एक्नॉलेज किसको किया जाएगा, सी को, तो एक्नॉलेजमेंट हो गई ये 1 सी की, बाकी दोनों फील्ड 0। अब देखिए ई और डी, इनका केस थोड़ा अलग है, क्योंकि बी हमारा, बी के नेबर जो थे वो 3 थे, ए सी और एफ, इसलिए इनकी कहानी तो क्लियर थी, आपको आसानी समझ में आ गई। ई और डी को देखिए, इनके केस में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना समझना है, जिसको सेंडिंग फ्लैग जाना है एक्नॉलेजमेंट उससे नहीं आएगी। अब देखो, ई ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा और एफ ये रहा, तो ये टेबल ये कहती है कि ई से डेटा हम भेज रहे हैं सी को, ठीक, अच्छी बात है, ई से डेटा भेज रहा है सी को, तो बी के अब बाकी रिमेनिंग पार्ट कौन से बचे, ए और एफ, तो एक्नॉलेजमेंट अब या तो ए को ली जाएगी या एफ को दी जाएगी, सी से एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जाएगी, क्योंकि सी को डेटा भेज रहा है, तो एक्नॉलेजमेंट किसको मिलेगी, या तो ए को या फिर एफ को। सेम कहानी डी के साथ, डी ने डेटा भेजा ई को, तो ये इसका सेंड फ्लैग 1 है, बाकी दोनों 0 है, तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग क्या होगा, इसका रिवर्स, तो डी जिस पे 0 था इसको एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी, मतलब एक्नॉलेजमेंट सी को दी जाएगी या फिर एक्नॉलेजमेंट एफ को दी जाएगी, और डी की जो एक्नॉलेजमेंट है ये 0 हो जाएगा। क्लियर कहानी, बिल्कुल आसान है। देखो मैं दोबारा से बता देता हूं, ए सोर्स था, ए से डेटा ए को तो भेजा नहीं जाएगा, तो 0, या तो सी को भेजा जाएगा या एफ को, तो सेंड फ्लैग 1 हो गए। अब चूंकि सेंड फ्लैग 1 है, तो एक्नॉलेजमेंट किसको मिलेगी, ए को ही मिलेगी, तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग हो गया 1, बस ये दोनों 0 हो गए। एफ के केस में एफ डेटा भेज रहा है किसको, ए और सी को, तो एक्नॉलेज 2 किसको एक्नॉलेज किया जाएगा, एफ को, तो इसलिए यहां पर 1 और 0 है, एक्नॉलेजमेंट वाले फ्लैग में एफ हमारी 1 है। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए इन तीनों फिगर में, यहां से मैं एक लाइन डाल देता हूं, अब आपको डिफरेंशिएट क्लियर हो जाएगा। जहां सेंडिंग फ्लैग है वहां एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट उसके रिवर्स अपोजिट। यहां एक सेंडिंग फ्लैग है तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग यहां सेंडिंग फ्लैग है तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इन दोनों पे, यहां सेंडिंग फ्लैग है तो एक्नॉलेजमेंट इस पे, यहां सेंडिंग फ्लैग है तो एक्नॉलेजमेंट इन दोनों पे। इस तरीके से ये लिंक स्टेट पैकेट पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जिस पे सेंडिंग जाएगी एक्नॉलेजमेंट दूसरे वाले पे आएगी, जो बचा रहेगा और जिससे एक्नॉलेजमेंट आएगी उस पे सेंडिंग नहीं होगा। तो यहाँ क्लियर पता होता है किसको पैकेट जा रहा है और किसको नहीं जा रहा है। तो हमने 3 स्टेप यूज कर लिए। पहले स्टेप में नेबर पता कर लिए, दूसरे स्टेप में कॉस्ट पता कर ली, तीसरे स्टेप में यह पता कर लिया कि किसको डेटा भेजना है और किसको एक्नॉलेज करना है। अब देखिए चौथे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है। फोर्थ स्टेप में कंप्यूटिंग न्यू रूट्स वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं
या तो डिजिक्स्ट्रा एल्गो यूज कर लेंगे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ कम्यूटेशन के लिए, या कोई और एल्गो होगी तो उस एल्गो को हम लोग यूज कर लेंगे। इन्हीं एल्गो की हेल्प से जो भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा उस शॉर्टेस्ट पाथ पे हम लोग पैकेट ट्रांसमिट करेंगे। दैट्स इट। तो ये होता है हमारा लिंक स्टेट राउटिंग। तो ये 4 स्टेप हमारे लिंक स्टेट राउटिंग में चलते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, सॉरी ये मैंने 6 स्टेप आपको बता दिए थे, 6 नहीं 4 स्टेप्स। लिंक स्टेट राउटिंग में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो लर्निंग अबाउट द नेबर्स, नेबर्स फाइंड आउट करता है। नेबर्स कैसे फाइंड आउट करेगा? जैसे ही राउटर बूटअप होता है अपने नेबरहुड लिंक्स पे या उससे कनेक्टेड सारी लिंक पे हेलो पैकेट भेज देता है अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। तो फॉर एग्जांपल ये राउटर अगर H है तो इसको कहां से हेलो पैकेट मिलेगा? G से मिलेगा और I से मिलेगा। तो H समझ जाएगा कि हमारे नेबर कौन कौन से हैं, या तो G है और एक I है। सेम F है तो F को हेलो पैकेट कहां से मिलेंगे? या तो G से मिलेंगे या I से मिलेंगे या N से मिलेंगे। F को हेलो पैकेट कहां से मिलेंगे? या तो G से मिलेंगे या I से मिलेंगे या फिर N से मिलेंगे। तो जैसे ही हमारा राउटर बूट होगा वहां से हमको हेलो पैकेट मिल जाएंगे, तो उससे नेबरहुड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे नेबर ये हैं। दूसरे स्टेप में लिंक कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इको पैकेट की हेल्प से। इको पैकेट भेजा जाएगा और ये इको पैकेट का रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई करने पे क्या होगा? जितना राउंड ट्रिप टाइम होगा वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उससे ये सीक्वेंस नंबर और एज के साथ में ये कॉस्ट निकाल लेगा कितनी कॉस्ट है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग द लिंक स्टेट पैकेट, तो ये मैंने टेबल जो बनाई है ये बी के लिए बनाई हुई है। तो बी के नेबर कौन कौन से हैं? ए, सी और एफ। आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं बी के राउटर से हमारे ए, सी और एफ। तो ए, सी, एफ पे सेंड फ्लैग और ए, सी, एफ पे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। इधर बी को छोड़ के आप सारे राउटर लिख लीजिएगा। ए, बी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बी के लिए टेबल बना रहे हैं। ए, सी, डी, ई, एफ। ठीक, तो अब इसमें सीधी सी कहानी है, जिसको आप सेंडिंग फ्लैग भेजेंगे उसको एक्नॉलेजमेंट फ्लैग नहीं देंगे, बाकी बचे हुए पे से एक्नॉलेजमेंट देंगे। इसमें सेंडिंग फ्लैग ये था तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग यहाँ पे आएगा। इसमें सेंडिंग फ्लैग ये था तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ये। इसमें सेंडिंग फ्लैग ये थे तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ये। इसमें सेंडिंग फ्लैग ये तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ये। इसके बाद चौथे स्टेप में कोई सी भी आप शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो लगा के, फॉर एग्जांपल डिजिक्स्ट्रा या एनीथिंग एल्स, उसकी मदद से आप नए रूट फाइंड आउट करेंगे और उन शॉर्टेस्ट पाथ पे डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक, तो ये थी हमारी कंप्लीट लिंक स्टेट राउटिंग। अब देखिए हायरार्किकल रूटिंग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब मैंने आपको 2 वीडियो राउटिंग एल्गो बताई, एक तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग DVR और एक लिंक स्टेट राउटिंग LSR। ये दोनों ही हमारी एडाप्टिव एल्गो हैं, डायनेमिक एल्गो हैं, क्योंकि ये करंट सिनेरियो को कंसीडर करती हैं, करंट टोपोलॉजी को कंसीडर करती हैं, करंट डिले को कंसीडर करती हैं, इसलिए ये डायनेमिक एल्गो हैं। कैसे? देखो आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर देखिए करंट में लोड ज्यादा होगा तो आपका इको टाइम के लिए जो आपका राउंड ट्रिप टाइम कॉस्ट निकलेगी वो ज्यादा आएगी, तो उस पर ये डिपेंड चीज वेरी करेगी, है ना। सेम चीज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में भी आप लोगों ने देखा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में जो भी करंट का सिनेरियो होगा, करंट के बेस पे ये टेबल दी जाती है, उसी टेबल के बेस पे हम आगे की चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने आपको 2 एल्गो आज बता दी इस वीडियो में, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। ठीक, अब नेक्स्ट बाकी बची हुई नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।